इस वीडियो में हम क्लास 6 का हिस्ट्री लेके चलते हैं, जो क्या है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बीपीएससी टीचर के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को ही करेंगे। इसमें पहला है कब, कहाँ और कैसे, जो कि क्या है प्राचीन इतिहास से लिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन इतिहास होता क्या है, एक बार स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। पहला देखिए, जानते हैं इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास देखिए, इतिहास जो है ना, इतिहास इसका अर्थ क्या होता है? इति जो ह्रास मतलब क्या हुआ? बीती हुई अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। बीती हुई कहानी के बारे में हम जानते हैं, इतिहास कहते हैं। इतिहास का पिता जो होता है, वो किसको कहा गया है? हेरोडोटस को। किसको? हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोटस को कहा गया है। हेरोडोटस का जो पुस्तक था, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। क्या था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। देखिए, प्राचीन इतिहास को कई कालखंडों में बाँटा गया है, जिसको पहले हम देख लेते हैं इतिहास का कालखंड, हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री को मुख्यतः 3 भागों में बाँटा गया है, जिसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, काल, दूसरा को बोलते हैं क्या? आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और तीसरा को हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल किसको बोलेंगे? वह काल जिसमें क्या हो? आदि मानव ही, है ना? मतलब कोई लिखित जानकारी नहीं है, लिखित जानकारी नहीं है, लिखित जानकारी मतलब आदि मानव इस काल में थे ना। पुरातत्व के आधार पर मतलब पत्थर पर लिखे गए थे, वो सब के आधार पर हम क्या क्या चीज का प्रयोग करते हैं? इस सभ्यता के बारे में जानते हैं। इसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, सॉरी प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो? लिखित जानकारी तो है लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। लिखित जानकारी है लेकिन इसका पढ़ पाना मुश्किल है, मतलब डॉक्टर जैसा लैंग्वेज है, किसी को समझ में ही नहीं आए, इस प्रकार का लैंग्वेज लिखा गया है। इसका भी पुरातत्व के आधार पर इसका भी क्या किया है? उस सभ्यता के बारे में, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ? कांस्य युगीन, कांसा, कांस्य युगीन सभ्यता इसे कहा जाता है, क्योंकि कांसा धातु का इसमें उपयोग होने लगा। इस सभ्यता में सिंधु सभ्यता, इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बहुत सारा शहर देखने को मिला। मतलब उस समय जो लोग थे वो नदी के किनारे ही रहते थे, क्योंकि नदी के किनारे ही क्या होता था? जानवर वगैरह सब आते थे, तो ये लोग क्या करते थे? उसे शिकार बनाकर मारकर खाते थे। तो ऐसी इस प्रकार के सभ्यता को क्या कहेंगे? सिंधु सभ्यता कहेंगे, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे थे। चलिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बारे में इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो भी इम्पोर्टेंट निचोड़ है, वो सब करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा क्या? लगभग 800 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती की गई, जो कि किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। मतलब सर्वप्रथम जो खेती की गई थी वो जौ और गेहूं की खेती थी। किस चीज की? जौ और गेहूं की खेती की गई थी, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कहा? बलूचिस्तान में है। ये किरथर और सुलेमान दो पहाड़ी था, किरथर और सुलेमान के बीच किया गया था। उस टाइम भारत में ही था। लगभग 8,000 8,000 ईसा पूर्व का, 8,000 या 7,000 ईसा पूर्व के बारे में बोले। उसके बाद बोल रहा है
मानव ने सर्वप्रथम पालतू जानवर कुत्ता, किसको? कुत्ता को, गाय को, भेड़ बकरी को बनाया। पहला जानवर क्या था? कुत्ता था, पालतू जानवर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सबसे पहले चावल की खेती 9000 या 8000 ईसा पूर्व लेवरा देव के संत कबीर नामक नगर में किया गया था। मतलब चावल की सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले, या क्या बोले, सबसे पहले चावल की साक्ष्य बोले तो कहाँ बोलेंगे? लगभग 8000 या 9000 ईसा पूर्व लेवरा दे के संत कबीर नामक स्थान पे ना। अगला है, गारो गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी के क्षेत्र में कृषि का विकास हुआ। कहाँ हुआ? मतलब मिडिल भारत और गारो के पहाड़ी में क्या हुआ? कृषि का विकास देखने को मिला। अगला है, 47 4700 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता और उसके सहायक नदियों के बीच सभ्यताओं का विकास हुआ, उसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। मतलब सिंधु और उसके सहायक नदियों के बीच जो सभ्यता का विकास हुआ, इस प्रकार के सभ्यता को क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता कहते हैं। चलिए अगला देखिए, बोला 25 वर्ष पूर्व 25 वर्ष पूर्व गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे गंगा के दक्षिण आसपास दक्षिण भाग के आसपास मगध वर्तमान बिहार का विकास हुआ था। कब? लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकास हुआ था। बोले 6ठी शताब्दी के आसपास मगध का विस्तार हुआ था। मगध का वास्तविक शासक बिंदुसार था। मगध का वास्तविक शासक बिंदुसार बिंदुसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। कहाँ पे? मगध पे। बोल रहा है अगला, सिंधु शब्द सिंधु शब्द इंडिया की उत्पत्ति हुई। सिंधु शब्द को संस्कृत में इंडीज कहा जाता है। इंडीज शब्द से, यहाँ होता है इंडीज, इंडीज शब्द से इंडिया की उत्पत्ति हुई और सिंधु को संस्कृत में इंडीज कहा जाता था। इंडीज कहा जाता था। इंडीज का इन्होंने ने इंडीज नहीं कहने के बदले वो क्या कहता था? सिंधु कहा जाता ना। मतलब सिंधु नदी को क्या कहा जाता था इन्होंने द्वारा? ये क्या है? इंडीज है। इंडीज कहने का मतलब वो इंडीज बोलते बोलते इंडिया बोलने लगा। क्या बोलने लगा? इंडिया बोलने लगा। इस तरह इंडिया नाम पड़ गया। अगला है, बोल रहे हैं, भारत का नाम भारत का नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के लिए किया गया था। इसका उल्लेख संस्कृत के ऋग्वेद में 35 वर्ष पूर्व में मिला। कब मिला? 35 वर्ष पूर्व में मिला। ऋग्वेद में भी किसका उल्लेख है? भारत का उल्लेख है। बोले पांडुलिपि व अभिलेख से अतीत की जानकारी मिलती है। पांडुलिपि हाथ से लिखी पांडुलिपि क्या है? तो पांडुलिपि हाथ से लिखी गई पुस्तक या तार के पत्ते या भोजपत्र नामक पेड़ के छाल पर, इस पे छाल पर लिखा जाता था। क्या चीज? पांडुलिपि। और अभिलेख अभिलेख क्या होता था? अतीत की जानकारी अभिलेख द्वारा मिलती थी। लगभग 22,000 सॉरी 22 2250 वर्ष पुराना अफगानिस्तान कंधार पुरातत्वों का विकास हुआ। कंधार में कितना? 2250 वर्ष पुराना कंधार में, अफगानिस्तान में किसका विस्तार हुआ? कंधार का। पुरातत्वों से पता चला। बोल रहा है, यह अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत पत्थरों पर लिखा होता था। धातु जैसे जो मजबूत थे उस पे क्या होता था? अभिलेख लिखा होता था। पत्थर पे जो लिखा जाता था, शिला पर जिसको बोल सकते हैं। जैसे अभी रोड वगैरह बनता है, उस पे क्या होता है? नाम लिखा रहता है, उसको शिलापट या क्या बोलते थे? अभिलेख भी बोलते थे। अशोक के कंधार अभिलेख से उस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा आरामाइक आरामाइक नाम दो विभिन्न लिपियों में, मतलब क्या बोल रहा है कि यूनानी और आरामाइक दो लिपि थी उस टाइम में। अशोक ने अपने शिलालेख, कौन सा शिलालेख था? कंधार शिलालेख पे लिखाया था। बोला पुरातत्व विभाग यह पूरी ईंट पत्थर चित्र
एवं मूर्तियों का अध्ययन एवं खुदाई संबंधित छानबीन करता है। कौन करता है? पुरातत्व विभाग करता है।